बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करो और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत ही अच्छा पॉइंट परमेश्वर ने हमें दिया कि प्रभु नीचे से ऊपर उठाएगा। हम सब चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग ऊंचे किए जाएं, ऊंचे किए जाएं, ऊंचे किए जाएं। तो आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आज इस प्रार्थना के बाद परमेश्वर आपको ऊंचा करना जा रहा है। आपने बहुत नीचा देखा, आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऊंचा करने जा रहा हूँ, कि मैं तुम्हें ऊंचा करने जा रहा हूँ, कि मैं तुम्हें ऊंचा करने जा रहा हूँ। निश्चय परमेश्वर आज आपको ऊंचा करने जा रहे हैं, आपके परिवार को ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने देखा था कि अभी की पाम संडे वाले दिन परमेश्वर ने एक गधे का बच्चा लिया। क्या लिया? एक गधे का बच्चा। अगर हम वचन पढ़े यूहन्ना 12 में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह को गधे का एक बच्चा मिला तो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, कि देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आगे से भी लाइन लिखी हुई है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई उनको स्मरण आया कि बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ ने उन लोगों ने गवाही दी और उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाया, मरे हुए में से जिलाया। इस कारण उसे भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, इतने बड़े परमेश्वर ने घोड़े की नहीं, ऊंट की नहीं, हाथी की नहीं, किसी के नहीं, एक गधे के बच्चे की क्या किया? सवारी की, उस पर बैठ के गए और समझो जितने लोग थे उन्होंने फूल बरसाए, इसका स्वागत किया, प्रभु यीशु मसीह का होशाना गाई। लेकिन इसमें एक पॉइंट है बहुत अच्छा कि शर्मिंदगी, समझ रहे आप? आज हमारा पॉइंट है कि परमेश्वर नीचे से ऊपर करेगा। यहां पर क्या था कि गधे एक कुछ समझते नहीं थे, वो गधे को परमेश्वर ऊपर बैठकर आए। गधे पे, ऊंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गधे पर बैठकर आए। इसका मतलब आप ये सोचो कि परमेश्वर ने शर्मिंदगी को सहा और आज आप लोग भी शर्मिंदगी सह रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे गधे से स्वागत, जैसे गधे ऊपर बैठ के प्रभु का स्वागत हुआ, हर जगह होशाना गाया गया, तो वैसे ही परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम आज शर्मिंदगी में हो, आज तुम नीचे हो और आज मैं आपको ऊपर उठाने वाला हूं। कहीं आमीन। आज आपका परिवार ऊपर उठने वाला है, कहीं आमीन। क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है, मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है, परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया है। उस प्रेम के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। प्रभु के वायदे जो हैं वो कभी भी मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना त्यागूंगा, कच्चे वायदे नहीं है परमेश्वर के, पक्के वादे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पक्के वायदे हैं, हालेलुया, जो कभी रुकते नहीं हैं। हालेलुया। दुख हो, सुख हो, परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। हमेशा मतलब हमेशा परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें आज तक संभाल कर रखा, इसलिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु जी आपने हमें संभाल कर रखा। हम बहुत ज्यादा नीचाई में थे, लेकिन हमारे भवन में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं। हम खुद जब अपन जहाँ पर भवन बना हुआ है, यहाँ पर भी कचरे के ट्रैक्टर आते थे, मलबे के आते थे, जो कचरा होता नाली में से निकलता है, या हम कैंटर गिरवाते थे जब हम छोटे छोटे होते, 6-6 साल के होते थे। तो बहुत कुछ सहा हमने भी,
लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शर्मिंदगी से उठाकर परमेश्वर ने पतवंतों पर उठा दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि वह घूरे में से उठाता है और पतवंतों पर लेके जाता है। तो आज परमेश्वर आपको घूरे में से उठाएंगे, पतवंतों पर लेके जाएंगे। जो भी रुकावटें हैं, जो अंधकार हैं, जो शैतान रुकावटें डालता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत सी ऐसे लोगों के परिवारों में देख रहा हूँ कि जो बंधन टूट रहे हैं। शैतान ये अंधकार में उनको डुबो रखा है। बस घर बहुत बड़ा है लेकिन शैतान ने उन्हें पटक रखा है, नीचे उठने नहीं दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी पाप हुआ है, तो आज आप प्रभु के सामने पश्चाताप करें कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई थी, प्रभु मुझसे पाप हुआ था, प्रभु जी हाँ मुझसे गलती हुई थी, प्रभु जी आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आप मुझे ऊंचा करें। प्रभु जी आप ही मुझे ऊंचा करें, आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर। आज हम आपका विनती करते हैं, मुझे, मेरे परिवार को आप ऊंचा करें, मेरे बिजनेस को आप ऊंचा करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन की जो शर्मिंदगी है, जो आप नीचे ही नीचे डूबे पड़े हुए हो, परमेश्वर कह रहे हैं आज मैं आपके परिवार को और आपको ऊंचा करने जा रहा हूं। कहीं आमीन। परमेश्वर आज आपकी शर्मिंदगी को मिटाने जा रहे हैं। वो परमेश्वर आज आपकी शर्मिंदगी को मिटाने जा रहे हैं। वो परमेश्वर आज आपकी शर्मिंदगी को मिटाने जा रहे हैं। आपको शर्म आती है साइकिल पे जाना है बाहर, आपको शर्म आती है फटे पुराने कपड़े पहनते हो, लोग कहते हैं एक ही कपड़े पहनकर तुम चर्च आते हो, लोग कहते हैं एक ही कपड़े पहनकर तुम शादी में आते हो, लोग कहते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आप बहुत दुख सह रहे हो, आप नीचे ही नीचे हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण 26-19 में कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के पवित्र प्रजा बना रहे। प्रभु का वचन कह रहे हैं कि प्रशंसा होगी आपकी, नाम होगा आपका। परमेश्वर कह रहे हैं आपको आज से आप नीचे नहीं हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा ही ऊंचा कर रहा है। बोलो आमीन। आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। प्रभु करे मैं आपको ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और मैं ही तुम्हारे जीवनों में से अंधकार को निकालूंगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यशाया 58:11 में लिखा हुआ है, युवा तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या लिखा हुआ है? लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कहीं आमीन। यह वचन आपके लिए है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें फलदार बनाऊंगा। यह नहीं है कि आप सूख रहे हो, आपकी पत्तियां मुरझा रही हैं, नहीं, प्रभु कह रहे हैं आपकी हड्डियां हरी भरी रहेंगी, आपका जल कभी नहीं सूखेगा। आपने देखा होगा जब बंजर जमीन होती है, वो बंजर जमीन की कोई कीमत नहीं होती है। जो नहरी जमीन होती है, जो फलदायी जमीन होती है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं। और आज प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा और मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। इस तरह प्रभु का वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 28 के तरह में, युवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर का वचन है आपके लिए कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम ऊंचे किए जाओगे। कहीं आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि तुम ऊंचे किए जाओगे। जो अब इस प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं तुम ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहे हैं। कहीं आमीन। यह हिजकल 26:11 में लिखा हुआ है, वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रोन डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम पढ़े यह हिजकल 36:11 में भी लिखा हुआ है, मैं तुझ पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। और वो कह रहे कि मैं तुम्हें भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाऊंगा, वे बढ़ेंगे और फूलेंगे, फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। कहीं आमीन।
निश्चय परमेश्वर आपकी भलाई करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको फलवंत करेंगे। वो महान परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करेंगे। निश्चय प्रभु नीचे से ऊपर उठाएगा। आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, कहीं आमीन। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा नीचे से ऊपर उठा रहे हैं आपको। निश्चय परमेश्वर ने उठा ही दिया है आपको। और रबसल्लखरवनमा, अनुग्रहकारी परमेश्वर इन्हें ऊंचा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इनके बच्चों को, इनका परिवार को ऊंचा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जो बीज बीज रहे हैं मेरे पिता, इन्हें भी ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ये भी आपकी सेवकाई कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें भी ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके नाम से इन्हें ब्लेस कर। जो बीज बीज रहे हैं इन्हें ब्लेस कर। निश्चय आज इन वचनों के द्वारा आपने इन्हें ऊंचा कर दिया है, कहीं आमीन। निश्चय परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है और आप तृप्त किए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।